हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट्स बाय ऋतिक। फ्रेंड्स, आज हम एचडीएफसी बैंक इसकी एनालिसिस करेंगे और हम यहाँ पर ज़्यादा फोकस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस पे रादर देन फंडामेंटल एनालिसिस पे। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न है, सबसे पहली बात, कि एचडीएफसी बैंक इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, और भारत की आप कह सकते हो कि ये दूसरे नंबर की कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। ओके, तो हमें इसके वरी होने की ज़रूरत नहीं है इसके फंडामेंटल्स पे। फंडामेंटल्स इसके अच्छे ही हैं। हम फोकस करेंगे मेजरली टेक्निकल्स पे, और यहाँ पे मेरी कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं होगी। मैं कुछ एनालिसिस करूँगा, आप उसको देखो, उसको समझो और सीखो, और आप ऐसी ही ब्लू चिप कंपनीज़ में और कहीं पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जो हम स्ट्रेटजीज कह सकते हो आप, वो हम सीखेंगे, राइट। हम एक नज़र इसके फंडामेंटल्स पे डाल लेते हैं फिर भी एक बार को। हम इसका पी देखते हैं। इसका पी है 17, राइट, और इसका आर है 14.4, जो कि अच्छा है। पी जो है इसका 17 है। इसका हम एक बार एवरेज पी देख लेते हैं कितना रहा है। अगर हम इसके 5 ईयर्स के एवरेज पी पे जाते हैं तो ये 20 के अराउंड रहा है, राइट। ये मीडियन पी 5 ईयर्स का, तो पी के हिसाब से भी सस्ता है। और पी भी जो है इसका प्राइस टू बुक वैल्यू वो 2.24 है, वो भी ठीक है। प्राइवेट में इतना चलता है, प्राइवेट बैंक्स में। बाकी हम रिज़ल्ट्स पे आ जाते हैं। हम डायरेक्टली हम प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली रिज़ल्ट्स पे आते हैं। तो आप देखो कि इसके हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है और हाईएस्ट एवर इसका नेट प्रॉफिट है। तो कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके फंडामेंटल्स में, राइट। तो अब हम आते हैं डायरेक्टली इसके टेक्निकल्स पे। तो ये एक आप स्ट्रेटजी भी इसको मान सकते हो। आप ऐसी ब्लू चिप कंपनीज़ में इसको अप्लाई कर सकते हो। अब ये स्ट्रेटजी क्या है? ये जो मैंने ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, ये मैंने 300 डे सिंपल मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि ये सिंपल मूविंग एवरेज ये यहाँ से कितना फॉल हुआ है इस टाइम। सिंपल मूविंग एवरेज से अराउंड ये 13.5 के अप्रॉक्स ये गिरा हुआ है, राइट। अब हम एक चीज़ देखते हैं, अब एक बार हम बैक टेस्टिंग करके देखते हैं कि ये पहले कितनी कितनी बार गिरा हुआ है। ओके, और हमें कितनी बार इसके कैसे रिज़ल्ट्स आए हैं, राइट। तो हम देखते हैं कि एक बार ये यहाँ पे गिरना शुरू हुआ था, राइट। 300 डे मूविंग एवरेज से हम चेक करेंगे हमेशा। तो यहाँ से हम एक बार देखते हैं कितना गिरा था। ये अराउंड 14.9 या 15% के आप अराउंड मान सकते हो। अराउंड 15% के अराउंड ये यहाँ पे गिरा था एक बार, ठीक। फिर हम देखते हैं एक बार ये यहाँ पे गिरना शुरू हुआ। यहाँ पे कितना गिरा देखते हैं एक बार को। हम लोएस्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। तो ये अराउंड 15.6% के अराउंड गिरा था, ठीक है। फिर हम पीछे और जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम, ये कोविड के टाइम था। तो यहाँ पे हम 15 के अराउंड वो बना लेते हैं। यहाँ पे एक बार 15% गिरा, ओके। फिर यहाँ से और एक बार देखते हैं कितना गिरा, और एक बार आप कह लो कि 15% पे ही हम अराउंड चलते हैं। अराउंड 15% और गिरा, राइट। फिर हम पीछे और आते हैं। चलिए, हम इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इसमें हमें गेन भी कितने दिन में मिला। अब हमें क्या करना है इस स्ट्रेटजी के हिसाब से। आपने देखा था कि ये यहाँ पर ये यहाँ पे 15% गिरा, यहाँ पे 15% गिरा, यहाँ पे 15% 2 बार गिरा, राइट। तो अब हमें करना क्या है? अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जहाँ पे गिरा 15% के अराउंड, हमें वहाँ पे बाई कर लेना है लेट से, ठीक है। हमने यहाँ पे बाई किया, और हमें सेल कब करना है? जहाँ से वो गिरना शुरू हुआ था हमें उसी पॉइंट पे सेल कर देना है। तो अब हमें सेल, हमने लेट से यहाँ पे बाई करके सेल करना का चाहा, तो हमें आप देख सकते हो 143 डेज़ में 17% के अराउंड हमें गेन मिला, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 17.3 कितने 143 डेज़ में, राइट। हम फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जब 15% गिरा था। अब 15% देखिए हमने कहाँ से देखा 15%? हम 15% देख रहे हैं जहाँ से 300 डे मूविंग एवरेज के नीचे, राइट। यहाँ पे हमें जब यहाँ पे ये गिरा, हमें यहाँ पे हमने लेट से इसको बाई किया होगा अराउंड, यहाँ पे मान लीजिए आप, चलिए यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको बाई किया जहाँ पे ये ग्रीन कलर का मैंने एरो लगाया, राइट। फिर हमें सेल कब करना है? हमें सेल करना है जब ये दोबारा उसी प्राइस पे पहुँच जाए, ओके। तो आप देखोगे यहाँ पर
यहाँ पे किसी ने यहाँ पे बाई किया होता और यहीं पे आप यहाँ पे देखोगे अगर तो यहीं पे ये 35 डेज़ में 16.8% के अराउंड इसने गेन दे दिया। आप यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, अगर आप ध्यान से देखो, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं सारी ड्राइंग्स हटा के दिखा देता हूँ दोबारा से। आप देखो हमारा 300 एवरेज लाइन है, राइट। अब यहाँ से हमें तब देखना है जब ये थोड़ा ज़्यादा गिरा हो। तो यहाँ से आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे 14.28 या 15 के अराउंड यहाँ तक गिरा, राइट। तो ये जहाँ पे ग्रीन कलर का एरो लगा हुआ है यहाँ पे हमने बाई किया होगा, ओके। अब यहाँ पे बाई करने के बाद हमें सेल कब करना है, हमें सेल उस पॉइंट पे करना है जहाँ पे ये दोबारा, जहाँ से गिरना शुरू हुआ था वहाँ पे दोबारा पहुँच जाए। तो ये यहाँ पर पहुँच गया दोबारा, राइट, जहाँ पे ये सेकंड रो रेड कलर का एरो है। तो हम देखते हैं हमें कितने दिन में कितना % गेन मिला। हमने लेट से यहाँ पे बाई किया होगा और हमने यहाँ पे सेल किया होगा, राइट। तो हमें 15 डेज़ के अराउंड ही 16.5% का गेन मिला, राइट। अब हम और पीछे आते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, ये कोविड का टाइम है, राइट। अब आप कोविड में देखोगे ये पहले यहाँ पे 14% गिरा। अगर किसी ने यहाँ पे ख़रीद लिया होता लेट से पहले पॉइंट पे, राइट, तो यहाँ पे अगर ख़रीद लेता फिर यहाँ पे सेल करता तो कितना 124 डेज़ में, राइट, अराउंड 4 मंथ्स में आप कह लो 16.8% का रिटर्न मिला, राइट। और फिर अगर किसी ने एवरेजिंग भी कर ली होती, राइट, फिर इसमें स्ट्रेटजी वो हमारी फिर से लगाते कोई यहाँ पे दोबारा खरीदता और 50% फॉल होने के बाद, राइट। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे सेल करते तो आई गेस यहाँ पे यहीं पे ही इसका टारगेट हिट हो जाता है, राइट। 17.78% रिटर्न 42 डेज़ में। कैसे, एक बार मैं जूम करके दिखा देता हूँ फिर से आपको। आप यहाँ पे देखोगे, इसको मैं हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए ये ड्राइंग, जिससे आप देख सको। तो ये यहाँ से क्या हुआ था, ये यहाँ से 15% गिरा, राइट। फिर इस पॉइंट पे हमने बाई किया होता, राइट। फिर हमें सेल कब करना है, दोबारा से इस पॉइंट पे जब पहुँच जाए हमने यहाँ पे सेल करना है, राइट। इवन हालांकि ये यहाँ पे भी थोड़ा सा टच कर गया था, आप ये मान सकते हो, लेकिन चलो आपने मान लो यहाँ नहीं, यहाँ मिस कर दिया तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, राइट। तो आपको कितने दिन में कितना % गेन मिल गया होता है यहाँ पे, और तो आप कह लो 36 डेज़ में आपको विदिन अ मंथ 19.27% का गेन मिल गया, राइट। हम फिर आके पीछे देखते हैं उससे पहले कब हुआ था। यहाँ पे तो आई थिंक यहाँ पे तो थोड़ा ही सा गिरा हुआ है, यहाँ पे 15-16% नहीं गिरा हुआ है, तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर पीछे आते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे कितना गिरा था। यहाँ पे गिरना शुरू हुआ, राइट, और ये कितना गिरा, ये तो ज़्यादा नहीं, तो 10% ही गिरा, इसको जाने देते हैं। हम अराउंड 15% के अराउंड वाले जो फॉल है ना, हम उनको कंसीडर करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आई गेस गिरा होगा ज़्यादा, या राइट, ये 16.75% के आसपास गिरा है यहाँ पे, ठीक है। अब जब यहाँ पे गिरा हमने क्या किया होता, हमने कहाँ पे बाई किया होता, हमने बाई किया होता इसको यहाँ पर, राइट। हमने यहाँ बाई किया होता, हमें सेल कब करना है, हमें सेल करना है जब दोबारा से उसी प्राइस पे पहुँच जाए हम। इसका मतलब यहाँ पे, राइट, यहाँ पे जहाँ पे रेड कलर का मार्क लगा हुआ है, ओके। तो हम देखते हैं कितना % गेन हमें मिला। हमने यहाँ बाई किया होता और हमने यहाँ सेल किया होता, राइट। तो विदिन 15 डेज़ 19.8% का रिटर्न, राइट। फिर हम देखते हैं पीछे और जाते हैं, फिर देखते हैं क्या ये 15% का गेन है, वो सॉरी फॉल है क्या, ये तो नहीं है। ये आगे वाला फॉल देखते हैं हम, जो कि ये वाला है, राइट, ये वाला ये। तो ये अराउंड 14%, 13.8% का गेन है। अगर हमने लेट से इसको भी ले लिया होता तो कितना गेन होता, हमने लेट से यहाँ पे बाई किया होता और हम यहाँ पे सेल करते, फिर हमें 23 डेज़ में 15.79% का गेन मिल गया होता, राइट। फिर पीछे आके देखते हैं और देखते हैं एक बार, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे काफ़ी बड़ा फॉल है, राइट। तो सबसे पहले ये यहाँ से गिरना शुरू हुआ, राइट, यहाँ से गिरना शुरू हुआ, कितना गिरा, पहले हम 15% के अराउंड चलते हैं, राइट। यहाँ पे 15% गिरा, ओके। फिर हम देखते हैं इसका जो सेलिंग प्राइस है, राइट, उस पर देखते हैं कितने दिन में कितना % गेन मिला। लेट से यहाँ पे हमने बाई कर लिया होता, हमें सेल कहाँ करना है, हमें सेल यहाँ करना है, राइट। तो हमें कितने दिन में
अराउंड 60 डेज़ में, राइट, 17.4% का गेन मिल गया, राइट, मीन्स 2 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स 17.4% गेन। फिर हम देखते हैं, अगर लेट से हमने और नीचे एवरेजिंग कर ली होती, ओके, 15% गिरने के और बाद लेट से सेकंड ट्रेड हमारी यहाँ पे ओपन होती, ओके, हमने यहाँ बाई कर लिया होता। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाई किया हमने और हम फिर कहाँ पे सेल कर रहे होते, यहाँ पे। तो 20 डेज़ में 17.9 का एक और हमें ट्रेड मिल गई, राइट। तो यहाँ पे 2 ट्रेड्स हो गई। आपको दिखा देता हूँ मैं जूम करके एक बार, मैंने क्या बनाया है, हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रहा हो। सेकंड ट्रेड का मैं दिखाता हूँ, पहला ट्रेड तो मैं दिखा चुका था। तो सेकंड ट्रेड में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे बाई किया होता और हमने सेल यहाँ पे किया होता, राइट। तो हमने यहाँ पे बाई करके जब सेल किया होता तो हमारा ये 20 डेज़ में 17.9% का गेन मिल गया, राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हो, आप पीछे और भी जा सकते हो। मैं ऑलरेडी 2009 तक चला है क्या मैं, ये हमारा कब जून 2008 के अराउंड तक मैंने आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा दिया, राइट। यहाँ पे और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे और भी है, रुकिए। अब यहाँ पे एक और है, ये यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से फिर फॉल हुआ था, राइट। तो यहाँ से 15% का लेट से ये एक फॉल था, ओके। फिर उसका टारगेट कब अचीव हुआ, ये 15% का, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 238 डेज़, राइट, 18.5% गेन, जो कि अपने आप में ख़राब नहीं है। विद इन अ ईयर आपको 18% रिटर्न मिल रहा है, आपको एफडी से 3 टाइम्स, राइट। ये आपको एक ट्रेड का मिला, ओके। अब दूसरा ट्रेड का हम दिखाते हैं। अगर हमने नीचे इसमें फिर एवरेजिंग कर ली होती, ओके, मान लीजिए यहाँ से फिर फॉल होने के बाद 15%, यहाँ पे फिर 15% हुआ, फिर हमने अगर इस यहाँ पे बाई करके सेल किया होता, तो यहाँ हमने बाई किया होता, यहाँ पे एक हमें ट्रेड मिल गई होती, क्योंकि हमने यहाँ पे 18% का सेल कर लिया होता। एक बार मैं दिखा देता हूँ हटा के सब, आप देखोगे यहाँ पे जब फॉल हुआ, यहाँ पे लेट से हमने ख़रीदा होता, तो फिर यहाँ पे हमने फिर सेल कर दिया होता इस पॉइंट पे, राइट, यहाँ पे, ओके। तो हमें एक फॉल मिला, उसमें तो हमें 19% मिले ही मिला। उसके बाद अगर और फॉल हुआ, तो हमने अगर सेकंड ट्रेड भी ली होती, तो उसमें हमें विद इन 1 मंथ और अच्छा रिटर्न मिल जाता है, राइट। तो आप देख सकते हो, ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है, आप इसको कंसीडर कर सकते हो। ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये आप किन्हीं और स्टॉक्स में भी लगा सकते हो, राइट, इस स्ट्रेटजी को, जो कि अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स हो, राइट। तो आपको यहाँ पे भी विद इन अ ईयर 15% गेन, राइट। आपको यहाँ पे 15 डेज़ में 19% गेन, राइट। और ऊपर आते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे हमें कितना % गेन मिला था, जो हमारी लेटेस्ट ट्रेड थी। फिर इसमें हमें 11% गेन 21 डेज़ में। अच्छा, ये मैंने कंसिडर नहीं किया, क्योंकि 10.7% का था। हम जनरली 15%, 14 to 15% गेन को, जो 300 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया हो, हम उसको कंसिडर करते हैं, राइट। ये तो छोटा था, ये ज़्यादा फॉल नहीं था। ये कोविड वाला फॉल मैंने दिखाया था, इसमें 2 ट्रेड्स दिखाई थी मैंने, राइट। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी एक, ये मैंने यहाँ से देखिए आप, यहाँ से कितना अराउंड 12 हुआ, ये 15 तो नहीं हुआ, इसको जाने देते हैं फिर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी 15 डेज़ में 16% गेन, राइट। तो जब ये 300 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया है 15% के अराउंड, उसके बाद इसने बहुत जल्दी रिकवरी दिखाई है, राइट। तो अभी आप देख सकते हो, अभी ये ऑलरेडी 13.5% के अराउंड गेन ये नीचे आ चुका है, राइट। तो हम कंसीडर कर सकते हैं इसको, ये विद इन 2 to 3 मंथ आप मान के चलो, मैक्स टू मैक्स, राइट। तो आप 16 to 90 डेज़ मान के चल लो, ओके, मैक्स टू मैक्स। तो आपको मुझे लगता है कि ये 15% का गेन आपको 95 डेज़ में आपको मिल सकता है। ये कोई बाइंग और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जस्ट लर्निंग पर्पज़ के लिए है कि आप देख सकते हो, आप खुद से बैक टेस्टिंग कर सकते हो। और ये HDFC बैंक इंडिया की लार्जेस्ट बैंक है, तो इसमें आपका ऐसा भी नहीं है कि हमारा कोई पैसा इसमें फंस जाएगा, राइट। तो अभी के लिए इतनी ही।
इसको हम यहीं स्टॉप करते हैं। हम आगे और भी स्टॉक्स के एनालिसिस लाएंगे, ऐसी वीडियोस हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।